ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम गैस लीक हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। विशाखापत्तनम के निकट कल आर वेंकटपुरम गांव में पॉलीमर संयंत्र में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ और तेजी से 5 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। इससे सैकड़ों लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हुई। प्रभावित लोगों में बच्चों की संख्या अधिक है। 246 लोगों का किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव के लगभग 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों से भी बातचीत की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी ने बताया कि पॉलीमर संयंत्र लॉकडाउन के बाद बृहस्पतिवार को खुला था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य कमल किशोर ने बताया कि राहत के लिए कई दलों को तैनात किया गया है। CBRN teams of NDRF are deployed very quickly to support the local government as well as the state government. They have assisted with the evacuation of communities in the immediate vicinity. The central government is mobilizing specialized CBRN teams from Pune, where we have the core capacity on CBRN of NDRF located. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है। हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कल ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। श्री मोदी ने कहा कि महात्मा बुद्ध भारत में बोध और आत्मबोध दोनों के प्रतीक हैं। बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी, लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने, संक्रमित व्यक्तियों का इलाज करने और साफ सफाई बनाए रखने के लिए दिन रात चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्धा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और इसके प्रकोप को रोकने के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संक्रमण रोकने, बचाव करने और इलाज करने की पूरी प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने को रोका जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रवासी मजदूरों के गृह राज्य में पहुंचने पर कहा कि राज्यों को उनकी जांच करने, क्वारंटीन करने तथा इलाज करने की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से 52,952 लोग संक्रमित हुए हैं। 15,266 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर
3.3% है। देश में स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने कहा कि जांच क्षमता बढ़ाई गई है और प्रतिदिन 95,000 नमूनों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक 13,57,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। पिछले 7 दिनों से 180 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से कल 92 नए व्यक्ति संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में अभी तक 1,548 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में 296 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मरे हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से मरे लोगों की संख्या 79 हो गई है। राजस्थान में कोरोना से संक्रमित 1,439 लोगों का उपचार हो रहा है, जबकि 1,889 लोगों का इलाज हो चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के 33 जिलों में से 31 जिले कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। गुजरात में कल 12 जिलों से 388 और लोगों में कोविड-19 का पता चला है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कल कोरोना से 29 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 448 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5,980 हो गई है। 1,931 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी में कोरोना से अब तक 66 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने का सबसे बड़ा अभियान वंदे भारत मिशन कल से शुरू हो गया है। इस दौरान 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों से संयुक्त अरब अमारात, कतर, सऊदी अरब, ब्रिटेन, सिंगापुर, अमेरिका, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, मलेशिया, कुवैत और ओमान से लोगों को लाया जाएगा। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहला विमान कल रात कोच्चि पहुंचा। अबुधाबी से 181 भारतीय यात्रियों को उनके जिला प्रशासन की ओर से संगरोध केंद्रों में ठहराया जाएगा। 182 यात्रियों को लेकर दूसरा विमान कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। विशेष उड़ानों के दूसरे दिन आज दुबई से 350 से अधिक यात्री भारत लौट रहे हैं। 155 भारतीय रियाद से और 150 से अधिक बहरीन से स्वदेश आ रहे हैं। इनमें संकटग्रस्त श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों, तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता वाले मरीजों, गर्भवती महिलाओं और कठिन स्थितियों में फंसे अन्य लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। दुबई स्थित भारतीय राजदूत सईद ने बताया कि अगले एक सप्ताह के दौरान सऊदी अरब से भारत के लिए 5 उड़ानें तय की गई हैं। प्रत्येक विमान में 155 यात्री होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों, संदिग्ध या संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के संगरोध के लिए होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज के इस्तेमाल के बारे में अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के असर के कारण होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉज बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं। केंद्रों में रह सकते हैं। इससे परिवार पर दबाव कम होगा, संबंधित व्यक्ति को सहूलियत होगी तथा परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस की संक्रमण से सुरक्षा होगी। रेल मंत्रालय ने 5,231 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल केंद्रों में परिवर्तित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन डिब्बों का इस्तेमाल कोविड देखभाल केंद्रों को सौंपे जाने वाले कम प्रभावित मरीजों को रखने के लिए किया जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विशेषकर संक्रमण क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन मानकों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी है। अगर हम लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें हम ये देखें कि ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं, तो हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं। आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने कल फिडे ऑनलाइन नेशंस कप टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की। आनंद ने रूस के इयान नेपिनियाचट्टी को 17 चालों में मात दे दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।